most important skill, the most important aspect a CA aspirant or CS aspirant must have to excel in his CA और CS एग्जाम्स? क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो CA और CS एग्जाम में आनी ही आनी चाहिए, उसके बिना यहां पर चलना बहुत मुश्किल होने वाला है? लेट्स टॉक ऑन दिस. इन माय व्यू, जितना मैं समझता हूं, देयर इज ओनली वन वर्ड जो डिफरेंस क्रिएट करता है पास और फेल में, अटेम्प्ट लगने में और अटेम्प्ट ना लगने में, रैंक लाने में और फेल होने में, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने में और बार बार वही कोर्स पढ़ने में. दैट इज कंसिस्टेंसी. अगर आपने जो आज पढ़ा है, अगर उसको आपने 3 से 4 बार कंसिस्टेंटली रिवाइज नहीं किया, आपने पास क्वेश्चन पेपर नहीं किए, आपने अपना हार्ड वर्क डालकर उसी रफ्तार से नहीं दौड़ा जिस रफ्तार से सोच कर आए हो, बहुत मुश्किल होने वाला है दौड़ना. क्योंकि ICAI ICSI आपको रुला रुला कर दौड़ाएगी बार बार. सो अगर इफ यू आर थिंकिंग ऑफ CA और CS कोर्स, अगर आप CA फाउंडेशन में हैं, आप 11th 12th में थिंकिंग क्या है, मुझे CA बनना है, मुझे CS बनना है, तो अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि यहां पर बहुत दौड़ना है और उसी स्पीड से दौड़ना है, उसी कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क के साथ दौड़ना है जिसको आप सोच के आए हो. किसी भी एकेडमिक रिकॉर्ड होल्डर्स को पूछ लीजिए कि क्या इतना आसान है CA CS में. अगर आप एकेडमिक वेल हैं, अगर आपने 98% 95% स्कोर किया क्लास 11 12 में, तो क्या बहुत आसान होने वाला है CA CS? आंसर इज नो. यहां पर बहुत मेहनत करने वाली है, कंसिस्टेंसी हार्डवर्क ही यहां पर की पॉइंट्स है जो कि आपको पार लगाएंगे पास होने में. डजंट मैटर आप एवरेज स्टूडेंट है, डजंट मैटर आप 60-70% लाए. इफ यू आर थिंकिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, वेलकम, यू आर वेलकम. बट you need to promise yourself, you need to promise me, you need to pin down in the comment कि हाँ मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं हार्ड वर्किंग रहूंगा, जो पढ़ाया जाएगा मुझे 3 से 4 बार पढ़ना है. भले मेरे कॉन्सेप्ट वीक है, लेकिन अगर मैं बार बार पढ़ूंगा तो मैं एग्जाम में लिख पाऊंगा, वरना मुझे अटेम्प्ट लगना पक्का है. क्योंकि मैंने खुद के साथ गद्दारी करी है. ये दिमाग में लगा लेना, ये सीने में दफन कर लेना कि हाँ अगर मैं खुद के साथ गद्दारी करूंगा, कंसिस्टेंट नहीं रहूंगा, तो मेरा फेल होना पक्का है. ये हर किसी के साथ होता है. अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, डजंट मैटर, जस्ट बी कंसिस्टेंट. सो प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ मैं कंसिस्टेंट रहूंगा अगर मुझे CA या CS फर्स्ट अटेम्प्ट बनना है. तो अगर मुझे अटेम्प्ट्स नहीं लगाने हो, तो और अगर मुझे अटेम्प्ट लग गए तो मैं कंसिस्टेंसी से वापस रिवीजन करूंगा, वापस सिलेबस अच्छे से पढ़ूंगा, ताकि मैं आराम से अगला अटेम्प्ट पास कर पाऊं. Other than this, I want to thank you Unacademy for sponsoring this video. Just this is an important update. अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हैं from Unacademy, तो कॉम्बेट स्कॉलरशिप टेस्ट that is free for all student ला रहा है Unacademy, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं and if you get a rank from 1 to 200, you will be getting amazing scholarship that is 100%, 50%, 75% off or 25% off from Unacademy site, which is on 29th of August. If you want to participate, link is in the description. Do participate, and the 200 participants who are not getting any rank are also getting amazing offer from the Unacademy. Other than this, अगर आप CA फाउंडेशन टारगेट कर रहे हैं तो Unacademy ने 25th of August से बैच लॉन्च करी है. अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको 2-3, उसके बाद आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, आपके रिविजन लेक्चर्स भी उसमें अपलोडेड होते हैं. आप जितनी बार चाहें उतनी बार उन लेक्चर्स को देख सकते हैं. अगर आपकी क्वेरीज होती हैं तो आपका 4th सेक्शन हमेशा क्वेरी सेक्शन होगा, जिसमें आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन चेक आउट द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन गेट एक्स्ट्रा 10% discount by using the code CA Mohit 45. Just this time, let's crack it. All the best for your future to come.